अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम DNA। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर और तजिया का जनाब सलीम बुखारी साहब। और कहते हैं कि जी आज DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आई ओपनर है। बड़ी लंबी उन्होंने मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत वाइड रेंजिंग इश्यूज़ को उन्होंने डिस्कस किया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मालाकंड में जो शो हुआ पीडीएम का, उसमें आज मरियम गायब हो गई। मरियम गायब हुई कि मरियम बीमार हुई कि मरियम को ख़ास तौर पे पीछे किया गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रॉडशीट वालों ने नवाज शरीफ के ऊपर मज़ीद इल्ज़ामात लगा दिए। क्या मियाँ साहब ने कभी बाज आना है? कोई बंदा आया जिसको उन्होंने कोई गलत ऑफ़र नहीं की? बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है, आवाम को झटके लग रहे हैं, अंडे महंगे, चीनी महंगी, बहरान कब ख़त्म होगा? फिर व्हाट्सएप का बड़ा चर्चा है जी कि व्हाट्सएप जो है अब प्राइवेट नहीं रहा। क्या वजह है उसकी और हमारे पास ऑल्टरनेट्स क्या क्या हैं? व्हाट्सएप के अलावा हम क्या कर सकते हैं? और तुर्की ब तुर्की का जवाब, सार्फिन का मूड ख़राब हो गया। सेठ आबिद अब हमारे दरमियान नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी पर्सनालिटी के बड़े छुपे हुए राज हैं, आज उनसे भी पर्दा उठाएंगे कि सेठ आबिद एक्चुअली थे कौन। इन नटशेल मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का सबसे पहला रईस, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। किस तरह, क्या और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, वो भी आपको बताएंगे। और सलीम बुखारी साहब मेरे साथ ही मौजूद है। सलीम साहब, आपने देखा DG ISPR ने आज बड़े कारी ज़रबें लगाई हैं, ख़ासतौर इंडिया को। जो उन्होंने कहा वो तो बड़ी मेरे दिल की बातें थी और उम्मीद है कि आज आपके भी दिल की बात होगी वो। हाँ देखिए, एक तो आपने ऑपोजिशन का पता नहीं होता ना। बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने बड़ी तफसील से बहुत अहम इश्यूज़ के आज ऊपर भी एक कहानी सुनानी है आपको मैंने एंड में। वो सुनेंगे। कहानी आपसे सुनने के लिए हम इंतज़ार करते रहते हैं आपका। पहली बात तो यह कि मुझे एक काफ़ी अरसे के बाद उनकी पहली प्रेस ब्रीफिंग थी वो भी इसी तरह की थी। जो माजी में होता रहा है कि DG ISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कुछ पैडेड सवाल करवाए जाते थे, फिर उनके फिर सियासी जवाब होते थे। याद होगा आपको कि एक वक्त में ऐसा भी हुआ कि एक DG ISPR ने कहा कि जी हम तो PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हैं। तो इस प्रेस ब्रीफिंग का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि उन्होंने इंतहाई एबल जनरल की तरह से फ़ौज को इंतहाई खूबसूरती से सियासत से न सिर्फ अलहदा किया है बल्कि साबित किया फौज का है। ताल्लुक नहीं है मैं वही सियासत कह से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने साबित किया है। ये लोगों की समझ के लिए, वरना फौज लेकिन हमेशा से मैंने अलग है। आपको अर्ज किया कि लोग तो जो समझते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ पहले हमारे अफसरान भी ऐसे रहे हैं जो घसीट लेते थे किसी न किसी तरह से सियासत को। एक तो ये बहुत कमाल की बात है। और उनसे जब बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा गया कि जनाब अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर हमें इस्लामाबाद में ना घुसने दिया तो हम पिंडी आएंगे, हाँ। तो मेरे दिल का जवाब दिया उन्होंने। इंतहाई खूबसूरती से, इंतहाई हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा कि वो अगर पहले तो मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि वो क्यों आएंगे, लेकिन अगर वो आएंगे तो उन्हें हम चाय वाय पिला के रुखसत करेंगे। तो ये देखिए ये तो कितना आपको कुछ खूबसूरत। पता चल गया कि PDM की फूक निकल गई? देखें फूक अभी बात ठहर के निकालते हैं, नहीं, छोड़ दो पहले उसकी बुखारी साहब। जनरल की तारीफ कर लेने दें। भाई अगर मैं जनरल कर रहा की हूं तो तारीफ हो यार गई। जनरल साहब आपकी बहुत तारीफ करें सलीम बुखारी साहब। नहीं, मैं नहीं, ये क्लिप अलग काट के आपको भिजवा भी आगे दूंगा। आगे देखिए मैं क्या मैं कहने जनरल वाला साहब हूं। का भी व्हाट्सएप कर दूंगा। अभी जरा ठहर देना, हाँ। सुन लेना, पेशेंस रखे। दूसरी बात, हिंदुस्तान को जवाब जो जैसा आपने कहा कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, वो तो तुर्की के हवाले से कहा, लेकिन इंडिया के हर हवाले से जितने सवाल हुए उनके जवाबात में भी, और ख़ुद जो उनकी प्रेजेंटेशन थी उसके हवाले से भी। दूसरी बात उनकी दहशतगर्दी की। दहशतगर्दी के बाकायदा उन्होंने ग्राफ्स पेश किए और उन्होंने कहा कि ये 2019 में सूरत हाल थी, ये 2020 में है। और ये दावा नहीं किया बल्कि साबित किया कि 45% डिक्लाइन हुई है टेररिज्म की केस में। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उन्होंने मोदी के साथ कर छोड़ी है ना, वो तो क्या बात है। उसको मोदी दिल जो मेरा, हिंदुस्तान के साथ कर रहा है वो कम है। हाँ वो तो अपनी जगह हिंदुस्तान की तबाही की बात है, लेकिन पाकिस्तान के दिफा को इंतहाई मजबूत बुनियाद पर कायम करने के दावे के साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ हमने उनको जलील किया है। फॉर एग्जांपल जो जहाज़ आए थे उनके क्या हशर हुआ उनका, वो आपके सामने। बॉर्डर पर वो जो कुछ शरारत करते तो हैं वो बड़ी शौक में, लेकिन जो भुगतना पड़ता है उनको बाद में, ये आप और मैं इसके गवाह हैं। हमने कई दफ़ा जाके ब्रीफिंग में साथ उनके देखा भी है। मेरे ख्याल से जो सबसे मुस्बत पहलू है उनकी प्रेस ब्रीफिंग का वो ये है कि उन्होंने बिल्कुल सियासत से फ़ौज की अलहदगी को न सिर्फ साबित करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने जितने सवालात पूछे गए उसके भी इतने मुनासिब जवाब दिए। आपसे एक सवाल पंजाबी में है, ठंड पैगी?
देखें ये मेरा सवाल मतलब है यू आर आस्किंग ए राइट क्वेश्चन फ्रॉम रॉन्ग पर्सन। मेरा मतलब है कि जब आप तो सुन लेना PDM को सपोर्टर जो है, ओ भाई सपोर्टर साहब, मैं आपको यू आर एक बात- आस्किंग ए राइट क्वेश्चन फ्रॉम ए मैंने जो रॉन्ग कहना था पर्सन वो मैंने और ए कह रॉन्ग दिया। क्वेश्चन फ्रॉम ए राइट मेरे पर्सन। व्यूअर्स को मेरी बात समझ आ गई है। मेरे भी व्यूअर्स को समझ आ जाती नहीं है। सर, वो उनको समझ आ गई। मैं एक बात करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, और लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का 3600 किलोमीटर एक्टिव बॉर्डर है। एक्टिव बॉर्डर यानी जिसके ऊपर कोई झड़प रहती है या कोई एक्टिविटी रहती है। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जितना लंबा एक्टिव बॉर्डर हो। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मामलात में और ख़ास तौर सियासी मामलात में हम फ़ौज को मद घसीटें। उनके पास बहुत भारी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को डिफेंड करना, बल्कि हमारी नज़रियाती बाउंड्रीज़ को भी डिफेंड करना और डिफाइन करना। ये भी उनकी जिम्मेदारियों के अंदर। मुबशर, जो एक बात अहम है वो ये कि हम किसी एक दुश्मन से एक वक्त में निपट रहे हो ना तो वो आसान है। हाँ, हम तो मल्टीपल दुश्मनों के साथ एक साथ निपट रहे हैं। स्पिन बॉलर के इलाके में मुसाद भी बैठी है, रॉ भी बैठी है, NDS भी बैठी है, सारे मिलकर साजिशें कर रहे हैं। अमेरिका बहादुर की उनको स्पॉन्सरशिप भी है। तो निकाल नहीं सकते इसके हम इसलिए कि बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्लीपिंग स्लीपिंग सेल्स सेल्स है और उनके जो प्रोमोटर्स हैं वो भी तो बैठे हुए हैं। सबसे तकलीफ दह बात मेरे ख्याल से जिसके लिए फौज पूरी तरह से आगाह है वो ये है कि ये जितनी मर्जी साजिशें बाहर बैठ के कर ले, इसकी एक्सिक्यूशन करने वाले लोग हमारे अंदर से ही हैं। बलूचिस्तान के अंदर जिन स्लीपर सेल्स की बात आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो एक सवाल उठता है, जवाब उसका हमें आज दिया इन्होंने, लेकिन अभी एक सवाल का कुछ हिस्सा बाकी है कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ये चाहे कभी किसी वक्त के हीरोज़ थे, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब चूंकि वो पाकिस्तान के अंदर के अमन को तबाह करने के दर पे हैं, लिहाजा उन तक हाथ जरूर पहुँचना चाहिए। उनकी तरफ से और खामोशी। ये भी तो देखें कि जितनी बड़ी प्राइस पाकिस्तान ने पे की है दहशतगर्दी की इस जंग में, दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं इतनी पे की। और मुबशर, इसका एक और अहम पहलू जो है वो ये कि दुनिया जहान में जंगें भी हुई हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, बेपना गल्फ वॉर हुई, वो ऑफिसर और जो जवान हैं उनकी यानी जो जामे शहादत नोश करते हैं, उनकी रेशियो है 1 to 10। हाँ, पाकिस्तान वाहद मुल्क है जहां ये 1 to 5 है हाँ, कि हर 5 बंदों के साथ एक ऑफिसर जो है उसने शहादत। फ्रंट लाइन पे है ना जी, ये कमाल है। फौज लड़ ही नहीं सकती ये ना। मेरे ख्याल से ये यानी जो क्रेडिट है ये सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज का है। और मैं एक बात और बताऊं मुबशर, मेरे ख्याल से हम चाहे फेंस की किसी साइड पर भी बैठे हों, लेकिन ये जो हमारे डिफेंडर्स हैं जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो जाते हैं, वो किसी ने कहा था ना कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। ये जब तक हैं तब तक ही हम हैं और तब तक ही अमन है, तब तक ही सुकून है। असल में हम जो इन स्टूडियोज में बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, इसे कि रातों को कोई बैठा है और वो कोई डिफेंड कर रहा है इस मुल्क को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बेहतर है कि आप अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दें, ख़ास तौर पे कि जो इस वक्त जल से जुलूस कर रहे हैं। और मालाकंड में एक ठुस किस्म का शो किया उन्होंने, बिल्कुल ही पंचर हो गया वो शो। वो तो पिछले 6 शो हुए थे, वो भी तूने ठुस कर दिए थे अपनी बात। लेकिन मैं बस ब्रेक पे अपनी जाने से बात पहले तो मैं नहीं, ये अभी कर ब्रेक लूं। पे नहीं जानूंगा मैं ब्रेक पे पे जाने नहीं ये दूंगा। बात कर लूं, एक मिनट ये बात कर लूं कि उनको जल्दी जल्दी फ़ोन करें, उनसे कहें कि प्लीज़ आप रहने दो, लेकिन आप कहते हैं तो नहीं लेते। लेकिन यह है कि ब्रेक के साए में तू बच गया इस सर, वक्त। आप बात यह है कि ऐसे ऐसे अशार पढ़ते हैं कि मैं चुप हो जाता हूं। लेकिन मैंने एक बात ज़रूर कहनी है यहाँ पे, और ये बात मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, और ये मैं प्राइम मिनिस्टर के बयानिए को आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो कोई बहाना ढूंढ रहा है हमसे कोई ना कोई पंगा करने का, इसको पंगा करते हैं। अच्छा, और इस वक्त वो क्योंकि मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग अपने आप को समझ रहा है, वो समझ रहा है उसके बाद वेपनरी बड़ी आ गई, ये आ गया, और उसने जो कश्मीर के अंदर कर लिया उसको बैनुल अक़वामी सतह पे भी उस तरह से पूछगिछ नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। शायद हमारी भी कमज़ोरियाँ उसमें, तो वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है पहल कर ले इसमें। हमें यहाँ पे अपने मजाक में, अपने मैसेजेस में, अपने सवाल और जवाब में हमें फ़ौज को बिल्कुल सियासत से और सियासी चीज़ों से दूर रखना है। मुबशर, एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी, वो ज़रूर कर, जो अफगानिस्तान के साथ हमने फेंसिंग की है बॉर्डर की, उसके बारे में मेरे ख्याल है मौलाना फजल रहमान ने जिसने भी कहा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम ये उखाड़ फेंकेंगे। बहुत ही धीमे लहजे में जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि किसी माँ के लाल की जुर्रत नहीं है कि उस फेंस को हाथ लगा दे, इसलिए
कि उसको लगाने में भी हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। कोई सलीम दो राय बुखारी साहब मेरे साथ है, ब्रेक में इनको बताऊंगा पीडीएम की क्यों मजीद फूक निकल गई है। ब्रेक के बाद आते हैं तो पीडीएम का जो ये पावरलेस शो हुआ है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। थोड़ी देर तो करनी है वरना बुखारी साहब का दिल टूट जाएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जो मैंने कहा था तो बुखारी साहब ने फ़ौरन दवाई मंगा के खा ली है। कोई गोलियां पता नहीं डिप्रेशन की हैं, किस चीज़ की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं। बाबा शो उनका कमज़ोर हुआ है, आपकी तबीयत को क्या हो रहा है? ये सारी दवाइयों के जिनके नाम लिए ना, ये तुम्हारी ये बड़े नवाबी लोग जो है ना उनकी बीमारियां हैं और उन्हीं की दवाइयां हैं। ये सारी मैं देखता हूँ तुम्हारे बैग के अंदर रखी हुई होती मेरे हैं। पास तो लेकिन बहरहाल देखिए कोलेस्ट्रॉल की गुजारिश है कि जहाँ तक इस शो को ठुस करार देने का ताल्लुक है, आपने अल्लाह के फजल करम से उनके साबिका 7 जलसों के बारे में इसी किस्म के इरशादात आप लाहौर का जलसा क्या था? मैंने कहा था भट्ट साहब के जो एहलिया के कोल थे उस पर ज्यादा रौनक थी। हाँ, और ये आपका एक दोस्त है जिसका नाम है फैसल जवेद, उसने कहा था इतने लोग तुम्हारे कंटेनर पे होते थे। वैसे कंटेनर पे होते हाँ, थे, सही कह रहे हैं। इतने नहीं होते थे, सही लेकिन कह होते रहे थे। ये ऐनक और कैलकुलेटर कौन सा है? नहीं, ये मैं आपको दरियाफ्त एक करके बात छोड़ूंगा। कहूं, बुखारी साहब हमने भी मीनारे पाकिस्तान फेल किया था, हमें पता है। और हमने कोई बस नहीं चलाई थी, कोई वैगन नहीं चलाई थी, किसी को हमने बिरयानी नहीं दी थी, किसी को कीमे वाले नान नहीं दिए थे। ग्राउंड छोटा था, खुद से आए थे। ग्राउंड छोटा था। छोटा था क्या? वहां पे हॉकी ग्राउंड बन गया था वो। एक्सपेंशन तो उसके बाद हुई है क्या ना? पीछे टूर्नामेंट? एनीवे देखें, बात ये है वो जो है ना कि अगर आप ये कहें कि जनाब बिल्ली नहीं है कबूतर बन जाए आप, तो वो अलग बात है। पीडीएम के शोज जितने भी हुए जैसे भी हुए हैं, आज तो मरियम को जाने नहीं दिया। छोड़ना, एक प्रेशर है, वो भी आप खुश होते हैं ना आप वो नहीं वो जाके अपना बात उस पर है कुछ नहीं, आपको याद है फौज के खिलाफ बात करना। पिछले जलसे में पीडीएम को पता चल गया कि ये औरत इसका बोझ नहीं हम उठा सकते। पिछले जलसे में मरियम ने जब नकलें उतार उतार के कहा था ना कि जब इमरान खान कहता है कि फलां ने बुखारी साहब आपसे एक सेंसिबल आदमी माशाल्लाह, वो आहा जो उसने किया था उसका अपना मजाक नहीं उड़ा उन चीजों से। देखें बात जो उसने की थी उसकी सब्सटेंस देखें। और छोड़े बुखारी साहब, कहा कैसे था? ओ यार इमरान खान मुझे नहीं पता है शो के बाद मरियम का आपको फोन आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो मुझे नहीं आता, हमें आएगा। मेरा सबसे बड़ा डिलेमा ये है नहीं सर, कि इधर वाले समझते हैं साडा दुश्मन है, उधर वाले समझते हैं तो बच के रहो। नहीं सर, मैं दस रहे हैं आज मरियम को जान के ले जाया नहीं गया। देखिए इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ये भी कानों में हमारे उनकी तबीयत नहीं खराब, नहीं बिल्कुल ठीक है, ये हमारे कानों उनकी जमानत भी कैंसिल नहीं हुई ना, हमारे कानों में बातें पड़ रही हैं कि हमजा की बेल होने वाली है, शहबाज शरीफ की बेल होने वाली है। तो डील कर रही हैं, ये सब डील कर रही हैं। देखें कभी आप चाचे यानी कभी मेरा मतलब है कि कभी लड़ाई कर डील नहीं करनी, फिर अपना हमजा की बेल होने वाली है तो चाचे की बेल होने वाली। और बाबा इसका मतलब है कि ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, उस पर दौड़ जाते हैं। ये पीडीएम को ठुस कर देंगे, ये मरवा देंगे पीडीएम को। पीडीएम तुम्हारी ख्वाहिशात और बददुआओं पर तो नहीं ठुस होने वाली। नहीं, मैं मेरी ख्वाहिश ये जो तुम बुरी औरत की तरह हूं, ये जो तुम मैं चाहता हूं कि अपना ये जो शौकन की तरह से जो तुम बददुआएं तुम्हारे अंदर से निकलती हैं, बददुआएं नहीं देता। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पीडीएम है ना, अगर ये रहती है, अच्छी रहती है तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। प्रॉब्लम है इनके आपस के इतने इख्तलाफात हैं, अभी तक तो नहीं हुई। ओ भाई इनके आपस के इख्तलाफात, कारकर्दगी पर ना आना मुझसे, उसकी वजह है ना बुखारी साहब। देख मुबशर, कारकर्दगी पे ना आना। आएंगे ना, कभी आप बिलावल को गायब कर देंगे, कभी मरियम को गायब कर देंगे। देखें वो आपसे तो एक वक्त में पूरे बंदे नहीं आते। एक तरफ तो आप और आपकी हुकूमत मुझे ये यकीन दिलाती है कि इस पीडीएम में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही एक चीज है। मैं तो ये समझता हूं, आपने मुझे 4 प्रोग्रामों में डराया और अब आप कह रहे हैं ठुस हो गई। आज मेरी जनरल बाबर इफ्तिखार ने वो भी ठोस कर दिया, उनका चाय की प्याली पिला के उसको रुखसत कर देखिए वो तो उसने कहा ना कि अगर वो अगर चूंकि चुनाचे की बात नहीं है बुखारी साहब, मुबशर मेरी बात सुनो। ऊपर से आपको दुख नहीं हुआ? कल से आप परसों से आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। कौन से का? हर एक का। आप जो गुस्से में और दुख में बैठे हुए हैं कि वो ब्रॉडशीट वालों ने जो कह दिया आपके लीडर के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, इसने हमें भी रिश्वत देने की कोशिश की। और यार कदे को कम बगैर रिश्वत दे भी कितना। पहले सुनो तो सही, सिर्फ ब्रॉडशीट वाले ने नवाज शरीफ के बारे में कहा और किसके बारे में क्या कहा है? वो जेडे जुर्माने भरे ने ਤੁਸੀਂ ब्रॉडशीट जुर्माने भरे ने भाई इस वास्ते कि केस वीक इन्होंने किया सी। और ठीक है नैब दी कोताही है, ठीक है, लेकिन एक मिनट, जुबान खल को नकार है खुदा समझो सलीम बुखारी साहब।
अगर मुबश्शिर लुकमान की आवाज नकारा खुदा है तो मैं नहीं मानता इसको। मुबश्शिर लुकमान वो बात कर रहा है जो अवाम के दिल की आवाज है। अवाम से और तेरा कोई ताल्लुक अवाम नहीं। ये कहती है अवाम कि ये से- चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अवाम से तेरा अवाम कोई- ये कहती है इनसे एहतसाब होना चाहिए, अवाम ये कहती है इनको छोड़ना नहीं। अवाम से ना तेरा कोई कांटेक्ट है। मेरा तो है सर, मैं तो अभी आज तोहफे लेके आ रहा हूँ। ना तेरे प्राइम मिनिस्टर का कोई कनेक्ट है। मैंने मेरा प्राइम मिनिस्टर तो अवामी डिस्कनेक्ट लीडर है, है। टोटल डिस्कनेक्ट है। बुखारी साहब ये बातें आप हर अजीम लीडर के मुतालिक करते रहे हैं। हर अजीम लीडर के मुतालिक वो पॉपुलर वोट से आया और उसने अगले 5 फिर साल ऐसे भी करो ना, गुजारने उसको हैं। गोल्ड मेडल दो ना चीजों की कीमतें बढ़ाने पे। भाई अभी आते एक हैं हफ्ते में उस पे, 3-3 दफा कीमतें अभी बढ़ रही हैं। आते हैं उस पे भी। लेकिन पहले मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने ये घटिया हरकत क्यों की? तू पहले मुझे ये बता, क्यों अपना रिश्वत दी? तू मुझे ये क्यों उनको ऑफर की? अपने कौन भतीजा कौन था? मुबश्शिर- वो आपको पता है भतीजा कौन था जिसको भेजा था ब्रॉडशीट के सीईओ के पास? मुबश्शिर ये अब आप वो बात अवॉइड कर रहे हैं। बताएं लोगों को, अवाम का हक है, उनको आप बताएं। इमरान खान कि की नवाज तरह से शरीफ ने तू भी किसके गले थ्रू फाड़ रिश्वत फाड़ दी? के दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई वो भी डोरा है, तू भी डोरा होने जा रहा है। सुने, पहले मेरी बात सुन ले। पहले मेरी एक अर्ज सुन ले। वो मेरा वजीर आजम है, ठीक है, और आपका भी। अब आप दूसरी बात वो करें। मुल्क का वजीर आजम एक है। मिनट, हाँ तो हम इस मुल्क का हिस्सा है ना, हम सिटीजन हम मानते हैं ना उसको। एक मिनट, लेकिन जो चोरियां हमारे साबिक वजीर आजम ने की, मैं जरा उसका हिसाब कर लूं। जो चोरियां इस वक्त हुक्मरान कर रहे हैं और नहीं सर, हुक्मरानों वो तो के आप मामे जब चाचे साबित कर रहे करें, हैं, सर, उनकी बातों से एटीएम मशीनें कर रही हैं, भाईजान उसकी तरफ भी अगर तवज्जो दें। जोर की बात होती तो पहलवान चैंपियन होते। बुखारी साहब ऐसी बातें ना करें। मेरा मतलब है कि आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने किस भतीजे को भेजा था? देखें, ये तो नवाज शरीफ जाने, उसका भतीजा और ब्रॉडशीट जाने। वैसे गलत बात है। नहीं, मेरी बात सुन ले एक पहले। घटिया बात और यार अभी साबित होनी है ए, ना हो कि जाएगी ठीक था ना, कि मैं नहीं। आपको बताता हूँ। assumption पर ही तेरी हुकूमत चल रही बात है। सुने, 2.5 साल हो गए वो शहबाज शरीफ का वकील नहीं पहुंचा डेली मेल देख के मेरी पास। बात सुन। वो एक नोटिस लेके जा रहा था। वो ग्वालमंडी टू पार्क लेन जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री की थी, उसका जवाब अभी तक नहीं किया। 8 साल हो गए। वो जो क्रिस्टीना बाकर ने किताब लिखी थी एचएल सील्स, उसका जवाब आज तक नहीं किया। और बुखारी साहब खुदा के लिए इसका जवाब कैसे पहले तुम आएगा? बोली जाओ, फिर मैं बोलूंगा। मुझे एक बात बताइए। देख, आप तो ये इतने जी-शऊर इंसान हैं। ताने आपसे तो सारी उम्र मैंने सीखा है कि असूल की बात करो। सोकन की तो अब मैं असूल की दवाएं बात देने कर रहा से, हूं। आप उस मेरी एक ऊंची बात बोल सुनो। लेने से देखें, आपकी हुकूमत की मैं आपको परफॉर्मेंस बेहतर बताऊं, नहीं ये होने जा रही। ब्रॉडशीट वाले ने क्या किया, एक शेर मेरे भी जहन में आ गया, अभी अभी आया शेर आया इस सिलसिले में। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये किसने दिया आज टिप मैंने- में? स्क्रिप्ट किसने लिखा है इसका? मैं नहीं, बताओ ना। फिल्मपति किसने? दोबारा तौबा कर। इरशाद, फिल्मपति मुकर्रर। एक एक लफ्ज तेरा कैलकुलेटेड होता है, फीड किया हुआ होता है, स्क्रिप्टेड होता है। तो बुखारी अपने साहब, पास से जब बोलता है कम तो से प्यारा कम बोलता है। मुझे वहां से लिफाफा तो नहीं आता पिछले वाले घर से। लिफाफे तो मैं भी नहीं लेता, तेरे से ज्यादा कोई नहीं अल्लाह जानता रहम है। करे, अल्लाह रहम करे। अब मुझे ये बताएं कि मालाकंड के बाद क्या होगा? नालाकंड के बाद अगले जलसे होंगे जो उनका वो कहाँ शेड्यूल है, कहीं भी हो जाएंगे वो। बंदे तो जमा कर लो। बेपना जगह है। मुझे याद है जरा टीवी स्क्रीन देखो। वो एक दफा हम टीवी बैठे हुए थे। स्क्रीन देखना बहुत जरूरी है। ओ मैं देख रहा हूँ, उसमें अच्छे लग रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो मौजू नहीं है इस वक्त, लेकिन उसका हवाला हर सूरत में क्यों आएगा। देना आपने? अगर मौजूद ही नहीं है तो फिर हम क्यों नहीं, दें? मैं उसकी हम वजह- क्यों हट मैं रहे वजह हैं? बता रहा हूँ नहीं, उसकी। वजह नहीं है। वजह बताने मेरा लगे ना, मतलब सुनो ना किसका- यार। ये फोन पे किसका ओ, मैसेज है? पहले वजह तो सुन लो। ये मुझे नहीं आते, ये तुम्हें ये आते आप हैं। छोड़े ना भाई काली साहब, स्क्रीन- आपने एक तो पीसीओ भी रखा हुआ, काली फरोख स्क्रीन- नामी बंदा, क्या- कितने काली 9 फोन आपके वो उठा के फिरता है। देख- भाई साहब कितने नंबर रखे हुए हैं आपने? देखो, मेरे पास सिर्फ 2 क्यों? नंबर मेरे हैं। पास तो एक ही है। पहले सुन लो, पहले सुन लो। इससे भी एक से मैं चेक कर ले। आपके पास 9 फोन क्यों है? किस किस से राब्ता है आप? देखो, मैं अवामी आदमी हूँ, अवामी नहीं है, अवाम का बुखारी साहब, तर्जमान PCO हूँ। तेरी होता है। तरह से एक लिंक से थोड़ी आता है मेरे पास फीडबैक। अवामी जो है ना पीसी होता है। एक लिंक से हमेशा भाई होगा। साहब मेरे साथ एक मिनट आजा। आते हैं, एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर इनको बुरा कहने देंगे, बिजली कर लेंगे। काफी परेशान है असल बुखारी साहब के घर 3 दिन से बत्ती नहीं आई। बट टेक अ ब्रेक फॉर दैट, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात करेंगे हम, मलीना ट्रंप ने जो तलाक मांगनी है डोनाल्ड ट्रंप से, और ये बिजली के ऊपर बात बाद में करेंगे। क्यों बुखारी साहब? आप कैमरा फोकस रखे जरा बुखारी साहब, प्लीज यहाँ पे कैमरा फोकस किसी शायर ने क्या खूब- अभी ये स्क्रिप्ट बदल रहे थे पिछले उससे ब्रेक में, तो मैं कुछ नहीं कहा। अब मैंने स्क्रिप्ट बदल दिया तो देखे पीडीएम वालों किसी के साथ। शायर ने खूब कहा है कि मेरे मतलब की कोई बात नहीं वो करते, अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते हैं, अरे कभी बुखारी ब्रेक के साहब, साए में बच जाता आपने है। जॉन तो इलिया का एक शेर सुना, बड़ा खूबसूरत शेर था कि क्या तुम कितने दिलकश हो,
नहीं क्या, मैं तो शेर ही भूल गया बुखारी साहब आपके सामने। नहीं, वो शेर इसलिए भूल गया कि मौजू ऐसा है कि तुझे अब शेरों की सूझ रही है। नहीं नहीं नहीं, पहले स्टेप से तूने डिविएट करना शुरू कर दिया है। बात यह है कि बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग अवाम को शदीद झटके। जी नहीं, आप बोले ना, पहले इसके ऊपर इंटरप्रेट करें ना कि भाई, मैं आपको ये बताऊं- आपके लीडर ने जो कमाल किया है, जो अजीम कारनामा है, उसको बयान तो करे मेरा लीडर क्या खंबे की जगह खड़ा हो जाए जाके, खंबे की जगह ट्रांसफार्मर की जगह फिट खड़ा हो जाए? होना क्या पड़ता है। बातें कर रहे हैं बुखारी साहब? एक तो इतना बड़ा आपका ब्रेक डाउन, आपके वफाकी वुज़रा वहां पे खड़े रहे, उन्होंने 5 घंटे लगा के उसको कर लिया। ऊपर से आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये देखें कि 9 घंटे का ब्रेक डाउन, अल्हम्दुलिल्लाह एक चोरी नहीं हुई, एक डकैती नहीं हुई, एक किस्मत दरी नहीं हुई। वो जो आपके पढ़े लिखे ममालिक है न्यूयॉर्क में, वहां पे हाल देखे। एक सेकंड, नहीं फुल स्टॉप है कि नहीं? मैंने क्या बोलना तो बोलन दे। हाँ, बोले चलें, बोले। बात ये है बुखारी साहब, ये जो वो फरोख कहाँ गया? आपने फरोख कभी कहीं भेजा है? फर्क अभी आता एक है, मिनट, मैं मैसेज बताता लेने गया है, एक मिनट, मैसेज लेने गया वो। देखे मुबशर, एक जब फर्क तक है। आप बात नहीं होने देंगे, मैं आपको ये बताता हूँ, जब मैं तक आपको आप रीजन बात बता- नहीं होने मैं आपको देंगे, रीजन बता रहा हूँ। और खुदा के लिए ये सीरियस इशू है, इसको नॉन सीरियसली मत मेरी एक लें। अर्ज तो सुन, आप फरोख को नहीं बदल सकते, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये एक लेवल की बात है। एक आदमी आज हुक्मरान बन गया, वो क्या मखलूक पूरी बदल देगा? लोग तो नहीं, लोग तो वही है जो काम कर रहे हैं। मखलूक बदलने के लिए कोई नहीं कह रहा। तुम बात तवज्जो से और हौसले से जरा सुन लो। सुने। एक तो आपके फिगर्स पता नहीं कहां से लैंड करते हैं, मुझे यहाँ कोई सुराख भी नहीं दिखाई देता। 17 घंटे के लोड के खौफनाक ब्रेकडाउन को आपने 5 घंटे का बना दिया है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि 9 घंटे आपके वजीर खड़े रहे। कौन से वो खुदा के वास्ते अपने फैक्ट्स ठीक बिजली का रखें। बिल नहीं दिया होगा, ठीक है, वो सुन- बिल सुने। जिससे बिल नहीं दिया उसकी लंबी हुई ओ थी। भाई, ये ब्रेकडाउन बड़ा नेशनल ब्रेकडाउन था, इस पर हाँ, शर्मनाक की करिए, सूरत हाल थी। की करिए। देखें, मैं जो करने के लिए आप कहने वाला हूं, जरा गौर से सुने। इसका इलाज ढूंढेंगे ना, कहें जी पिछले ने कर दिता सी, ओदी वजह नाल राजू है। मैं बता ये रहा हूं, बकवास है पिछले ने किया। बिल्कुल। अरे बाबा, ये पिछले ने किया। बेईमानी बात है ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट किसके थे? पीपल्स पार्टी के। वो तो आप खत्म कर देते ना किसके आके। थे? नून लीग के। ओ भाई, आप तो खत्म इस करें ना। हुकूमत ने, ये तो हुकूमत जो है 5000 मेगावाट इसने आपकी जनरेशन बढ़ा दी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉसेस कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? विच वर्ल्ड डू यू लिव? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। प्लीज 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 कीप योर फैक्ट्स राइट। बेड़ा गर्क हुआ है, इनका कोई जाती कसूर नहीं निकाल रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो रियलिटीज हैं ग्राउंड की, वो माने, अपना लीडर की तरह का रवैया इख्तियार ना करें। सर, मुझे एक जिस बात तरह है, वो नहीं सुनता ground किसी की भी reality एनआरओ क्या है? एनआरओ एनआरओ ground की- एनआरओ एनआरओ ground की और ਤੁਹਾਡੀ reality वादा ये जबीर है, साहब है एनआरओ ground- एनआरओ एनआरओ। Okay, कल ground मौसम की- कैसा थी? एनआरओ एनआरओ। खुदा के लिए को अकल करो यार। आप बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह इमरान खान करता आप है। चाय पियेंगे तो मैं भी बात कर लूंगा जी। या कुछ सिगरेट का कश लगाएंगे तो फिर और वो भी को बात कशवश कर लेगा। लगाने भाई में साहब, जो- इस तरह तो कशवश में लगा जोर दो। लगा के तो आपसे हुकूमत नहीं बदलेगी। यही तो आप कर रहे हैं। ये नहीं बदलेगी। मैंने तो ये आप। रवैया भाई आपको साहब, देख के- मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप 7 साल के लिए सो जाएं जाके, क्योंकि 7 साल तक तो ये हुकूमत है इंशाल्लाह। बेटा नेरो ना बन ते बंसरी ना बजा। नहीं, 7 साल। ये नेरो की तरह अच्छा, बाय द वे, बंसरी ना कल ही बजा। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, वो कहते हैं नीरो के मुतालिक ये गलत बातें हैं। ये तारीख में आपने गलत पढ़ी, ट्विस्टेड पढ़ी है। नीरो तो था ही नहीं रोम में जब उसको आग लगी थी। ये कहाँ तारीखी था? फैक्ट है। ये कहाँ था? वो बाहर था। वो जहां भी था बंसरी बजा रहा था। अब बंसरी बजाना सिंबॉलिक है। उसको, हाँ, ये सिंबॉलिक वाला है। ये बताएं। देखें देखें, गुजारिश ये है कि जो भी खौफनाक सूरत हाल पैदा होती है, चाहे वो मैंने की है, चाहे आपने की है, उसके ऊपर हुकूमत को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। हुकूमत को जिस बात का मुझे इस वक्त दुख है, वो है कि ये जो बिजली की कीमत महंगी हुई, जो घी की कीमत महंगी हुई, अंडों की, चीनी की, ये जो महंगाई है, ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के अंदर शामिल जमातों की गलती है। ये ना 18वीं तरमीम पास करते, ना सूबों को इतना मादर पे दराजात करते, वफाक का कंट्रोल रहने देते, तो ये आज महंगाई पे भी आज काबू तय है। हो गया कि मुबशर लकमान इस प्रोग्राम में, एंड आई वांट व्यूअर्स प्लीज रिमेंबर, इस शख्स ने आज ये कहा है कि 18वीं तरमीम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मैं तो वहां रहा हूं, याद रखिएगा ये। बिल्कुल। ठीक है। मैं देखिए, proof कर गुजारिश दूंगा। ये है कि कल का 70 प्रोग्राम कर साल लेते की उसमें। 70 साल की सियासत कल ये के थी। प्रोग्राम में प्रूफ कर लेते हैं ये। सुन तो लो, 70 साल की सियासत का महवर ये था कि सूबों को खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। अगर वो आगे इलाकाई खुद मुख्तारी भी देते हैं, अगर वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी क्रिएट करते हैं, अगर वो लोकल बॉडीज भी फॉर्म कर रहे करते हैं ना, सिंध ने किया, आपको तकलीफ है उसकी? क्या किया सिंध ने? आप एमक्यूएम वालों की बात सुन ले, वासे जलील की बात सुन ले, किसी की बात सुन ले, वो जो उनके मेयर थे, एमक्यूएम ने वो तय कहते करना हैं है, हमें तो पानी का देने का नहीं ठेका हमारे पास। वो तो कहते हैं हमारे पास कोई यानी हम हुकूमत में है, हुक्मरान नहीं है। हुक्मरानी तो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। जब पानी तक तो मिलता ब्रेक नहीं। लगाओ तो मुझे बताना। बुखारी साहब, पानी तक तो मिलता नहीं डीएचए में। देखो, तुम्हारा ना मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने तुम्हारे अपना प्रोग्राम में शिरकत की हुई है, अब अचानक आप एमक्यूएम के मामे भी बन गए हैं।
जिसको आपने इतना लताड़ा है अपने सारे मैं प्रोग्रामों तो में, ये जिसका कह रहा हिसाब हूं कोई कि नहीं। उनके बयानात तेरी हैं ये करवट बदलने कि की नहीं समझ हमारे आती। पास कोई आने ही नहीं दिया, ना फंड आने दिए, ना इन्होंने पावर आने दी। देखें, जो रॉन्ग्स थे पिछले आपको ठीक करने थे। आईपीपीज आरपीपीज अगर तभी उन्होंने बिलावल लगाई ने थी, मुराद अली इस्तीफा देखें ले ना मैं लिया। बात क्या कर रहा हूँ, आप तभी बिलावल ने मुराद अली शाह से इस्तीफा ले लिया, इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। परफॉर्मेंस नहीं है, वो पीडीएम के फैसलों के तहत लिया है बाकियों से इस्तीफा तो नहीं उन्होंने। लिया ना, बाकियों से तो नहीं लिया। अब और मुराद अली शाह ने अब चेंज होना है, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। यार तेरा ब्रीफ तो तेरी हुकूमत के ब्रीफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो यार, खुदा के लिए। बातें एंजॉय करता हूँ, नहीं, कई मेरी बार। बातें तो एंजॉय कई करता बार हूँ, ना मैं आपकी बातों पे आई एम टोटली डम्प, मुझे समझ नहीं आती मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुराद अली शाह जो है उसका इस्तीफा ले लिया, औरों का नहीं लिया, और मुराद अली शाह से बिलावल भुट्टो चलो जरदारी अच्छी साहब रवायत है ना, खुश नहीं है। आपके यहाँ तो फेडरल मिनिस्टर तबाहियां भी मचा दें तो आपका प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं लेता उनसे। ले लेंगे सर, अभी आप 10 दिन ठहर जाए, बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये आप थोड़े दिन ठहर जाए, तब्दीलियां आने वाली हैं, ऐसे नहीं जा रहा। मतलब मैं ये समझूं कि तेरा वसीम अकरम प्लस जो है वो चेंज होने जा रहा है। वसीम अकरम प्लस फेडरल लेवल पे नहीं है बुखारी साहब, जिस भी लेवल पे है, बार भी आपको बताया और जिसका था, भी लेवल वो है, प्रोविंशियल लेवल पे है, और जिसका भी लेवल है बंदा तो उसी का है ना। वसीम अकरम प्लस को अभी कुछ नहीं हो सकता, वो कोई मेरे से ऊपर है, उसको कुछ हो ही नहीं सकता, वो मेरे से ऊपर है। और तेरे से ऊपर क्यों है ये भी हमें पता है। वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैं उस पर इंकार ही नहीं कर रहा, आप सही कह रहे। जो भी कीमतें बढ़ रही हैं मुबश्शिर उस्मान, आम आदमी का सोच, उसे हम सर जिस वक्त जवाब तक, दें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुकूमत की जो नाअहली है वो ये है कि अभी तक लोकल बॉडीज क्यों नहीं इलेक्शन हुए। 90 दिन में होने थे बिल्कुल, अगर आपको याद हो। हुकूमत की नाअहली है कि लोकल बॉडीज होते और वो लोगों तक, आवाम के पास उनका कंट्रोल होता, तो आपकी बहुत चीजें चलो बाकी के सूबों में तो मुझे उनकी मजबूरी समझ में आती है। केपीके में क्या तबाही थी, वहाँ क्यों नहीं किया, क्या लोकल बॉडी को क्यों नहीं रिवाइव किया वहाँ? मैं नहीं जवाब दे सकता इस बात क्यों नहीं का। दे सकते आप? वो इसका मतलब कह देंगे कोर्ट ने रोका था, एक में कोर्ट ने रोका था, आपको पता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इस पर ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। ये दोनों चीज़ें, जब तक इफेक्टिव लोकल बॉडी नहीं होगा इस मुल्क में, महंगाई आपसे, ये जिन जो है बोतल के अंदर नहीं जाएगा। तो कौन डालेगा इस जिन को बोतल में? ये तो आप ये भी अदालत पीडीएम डालेगी। अब तो अदालत ने डाल दिया। पीडीएम ने तो सिंसियर ही नहीं है इस बात पे। पीडीएम अवाम के साथ कहाँ सिंसियर है? वो तो शुरू हुए थे सिलेक्टेड से, आज का नारा बिलावल ने क्या मारा? महंगाई। अरे बाबा, अपने नारा तो वही रख लो। इतना बड़ा यू टर्न, महंगाई का नारा इतना बड़ा यू टर्न शुरू से नहीं, महंगाई का नारा शुरू से है। अभी ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और एपीसी के अंदर जो पहली एपीसी का पूरा एजेंडा यहाँ पे मंगा लेते हैं। महंगाई मुझे दिखा दो उसमें कितने फीसद है? मंगाए जनाब, नहीं है, मंगाए ना, नहीं है ना वो महंगाई। तेरे कहने से थोड़ी होगा भाई, 1% इलेक्टेड, नहीं मंगाए, एजेंडा मंगाए जी। और बाजवा साहब ने ये किया ना, तेरा प्राइम मिनिस्टर पढ़ता है और छोड़े ना सर तू अपना। पढ़ता है, दुनिया की पता नहीं कौन सी कोने में आप रहते और बसते चले, हैं। आपने पढ़ लिया व्हाट्सएप के ऊपर जो आया सब वो व्हाट्सएप में अब मैं आपका आगे नहीं जाने दूंगा, सिक्योर नहीं रहा, आगे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप सिक्योर नहीं रहा। मेरा व्हाट्सएप अब सिक्योर डरे रहे या ना अब रहे, डरे उस वक्त से, क्योंकि आपके 9 फोन है और 9 के 9 फोन पे 8 पे व्हाट्सएप हमें है। वही करना चाहिए जो एक पे आप तुर्की ने नहीं किया है। व्हाट्सएप यूज कर सुन ले। रहे, वो क्या है बुखारी साहब का, मैं बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। व्हाट्सएप पे तो ब्रीफ करें बुखारी साहब, क्या आपकी अपडेट है? देखें, 2-3-4 चीज़ें जो है ना इस हवाले से मुबशर माजी में भी हो चुकी हैं। हमें ये बताया जा रहा था कि हमारा जो डाटा है, चाहे वो नादरा का है चाहे कोई भी है, वो महफूज नहीं है। लोगों के ये नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, एक तरह से ये सीक्रेट वेपन्स हैं, ये हमारे वल्नरेबल नहीं होने चाहिए कि किसी के पास भी पहुंच जाए। व्हाट्सएप जो है उसने ऐसा चस्का डाल दिया पाकिस्तान की आवाम को नहीं बल्कि दुनिया भर को, कि इसके बगैर अब जीना ऐसे लगेगा जैसे माहौल है। और वो ये चाहते हैं कि आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपकी पर्सनलाइज्ड है चाहे वो आपकी ऑफिशियल है, वो उनके पास एक्सेस हो उसकी, और वो जो उन्होंने भेजी है ऐप बना के, उसके एतबार से तो नथिंग इज़ सेफ़। अब हमने फैसला ये करना है कि क्या हम टर्की की तरह से ये कह सकते हैं कि हम तो आज के बाद यूज़ ही नहीं करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अगर आपको याद हो कि फेसबुक के हवाले से फैसला हुआ था कि जनाब ये तो अब हम इसके ऊपर पैसे लगा देंगे, तो लोगों ने फेसबुक इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। इसी तरीके से ट्विटर पर हुआ था। क्या हम एज ए नेशन इस तरह का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस सूरत हाल को? कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा यूथ जो है वही हैज़ बिकम सो वल्नरेबल टू दिस ऐप्स, चाहे ये है, चाहे ट्विटर है, चाहे फेसबुक है। अब तू मुझे बता कि कैसे हम इसको पहली बात यह है बुखारी साहब कि जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि व्हाट्सएप का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फेसबुक का कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना नहीं जितना हम समझते हैं। असल प्रॉब्लम ये है, जो स्मार्टफोन है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा हमारा डेटा हैक हो रहा है और सबसे ज़्यादा डेटा चोरी कर रहा है। आप इसे जो मर्जी एप्लीकेशन लोड कर लें, फ़ोन अगर आपका बंद भी है तो इसका माइक्रोफोन काम कर रहा है, इसका कैमरा काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप तो एक रिडंडेंट चीज़ हो गई। पहला असूली फैसला ये करना है कि स्मार्टफोन्स के यूसेज को किस तरह किया जाए। वन, इसका नुकसान क्या? अब नुकसान ये है कि मैं आपकी आवाज़ को हैक करके बनाकर, वो प्रूफ नहीं है ना, वो है, एक मिनट, और मैं उसकी वीडियोस भी बना लेता हूं, और वो डीप फेक जो बना रहे हैं वो बहुत खौफनाक चीज़ हो गई है। डाटा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू डाटा। Fine. डाटा इज ए प्रूफ इन द कोर्ट। आप सिग्नल पे आ जाएं, आप किसी और टेलीग्राम पे आ जाएं, किसी और डेटा पे उस पे आ जाएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक सिंपल ऐप क्यों नहीं बना के दे सकी लोगों को कि हमारी ऐप हो। अच्छा, हुण फवाद चौधरी का जवाब भी मैं देना है? नहीं, फवाद चौधरी नहीं, मैं तो जनरल साइंस और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी तो उसी के बात पास कर है रहा हूं। ना। मैं बात कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को करना चाहिए, और ये 2 साल इन्होंने लिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर को कह चुका हूं। मैं को 1 साल पहले पाकिस्तान के कुछ डेवलपर्स को लेके गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहाँ फिरदौस आशिक अवान वगैरह सारे मिले भी थे, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी कि 24 घंटे में हम अपना फेसबुक बना सकते हैं, 24 घंटे में हम अपना ट्विटर बना सकते हैं, 48 घंटे में हम अपना OTT। कोई मॉडल चाइना मॉडल है? हाँ हाँ, बने हुए हैं लोगों के पास। देखें व्हाट्सएप, आपको मैं फेसबुक की एग्जांपल देता हूँ। कम से कम 100 स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में फेसबुक बनाया होगा, कम से कम, और वो इक्वली गुड होगा। प्रॉब्लम क्या है? फेसबुक बेसिकली क्या, अच्छा आपको मैं बताता हूँ गूगल क्या, यूट्यूब क्या। यूट्यूब एक सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन बना दिया जिसमें जिसका जो दिल करता है एक वीडियो अपलोड कर देता है। अब उसके लिए सर्वर चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब करे और उसको बार बार प्ले करे। यहाँ पे अगर आप 1000 आप वीडियोस अपने सर्वर पे डालते हैं बना के, तो आपको कम से कम लाख 5 लाख रुपए, जो भी मुझे नहीं पता, उसकी प्राइस का आपको मंथली उस सर्वर की कॉस्ट देनी पड़ जाएगी। तो अगर आप फेसबुक बनाते हैं तो 8-10 करोड़ रुपया जो महीने की कॉस्ट है उसके सर्वर की, वो स्टूडेंट ही दे सकता, वो बच्चा नहीं दे सकता। वहाँ पे हुकूमत को बीच में आना। ये 2 फोनों को 9 तूने बना दिया मेरे को, और नहीं सर, वो इन्फॉर्मेशन सारी बाकी 7 फरोख के पास है। सारी इन्फॉर्मेशन तेरे पास फरोख है। किधर है? वो फरोख कौन से डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग मिलती है तुझे? सही सही बताना मुबशर। मार ले, 9 फोनों वाले, आपका फोन हैक नहीं हो रहा? अब देखें, हमें इसके ऊपर एक नेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करना बिल्कुल है करना है कि हम इसको एनकाउंटर कैसे करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो तबाही होगी मुबशर। मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत वल्नरेबल हैं, हम प्रॉब्लम न्यूक्लियर एक और स्टेट है, हैं। प्रॉब्लम एक और है। हमारी हुकूमत, और इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपकी खुशी का, आपके दिल की बात कर रहा हूँ, इसने जो सोशल मीडिया के हवाले से चीज़ें की हैं वो इंतहाई बचगन है। उससे क्या नुकसान हुआ? पहले लास्ट हुकूमत में भी ये हुआ। बात है, हमारे हुक्मरानों को डिजिटल मीडिया का पता ही कुछ नहीं है। कभी हम यूट्यूब बैन कर देते हैं, कभी हम खोल देते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आता, हम टिकटॉक बैन कर देते हैं, कुछ नहीं समझ आता, हम फलां चीज़ बंद कर देते हैं। देखें, प्रिंटिंग प्रेस बुरा नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस पे आप क्या छाप रहे हैं कंटेंट वो जो अच्छा है, ही है, बुरा है। कंटेंट जो है वो हम अच्छा कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम ऐप को बंद करने के ऊपर रहते। जो यानी ये उसमें इस क्या तरह है होता कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे तो सड़क बंद कर दो। उसका नुकसान क्या हुआ? पिछले 5 साल में यूट्यूब ने और फेसबुक ने अपने डेटा सर्वर्स जो है इंडिया में रख दिए। अब आप फेसबुक पे जब कश्मीर के मुतल्लिक को पोस्ट लगाते हैं तो फेसबुक आपका अकाउंट बंद कर देता है। आपको वहां पे उनके बच्चों के ऊपर, मतलब आपकी ज़बानी मुझे ये पता चल रहा है कि जो ये डिजिटल मीडिया की वॉर है, ये भी हम हिंदुस्तान के मुकाबले में हार रहे हैं। हार नहीं रहे, बहुत पीछे। अब इसका एक फ्लिप साइड है जो हुकूमत को समझाना है किसी तरह, शायद इस प्रोग्राम के थ्रू समझ आ जाए कि दुनिया में 100 बड़े बिलियनियर जो है वो IT से बने हैं। सही बात है, ठीक है ना? तो यहाँ पे IT के लिए इंसेंटिव ही कोई नहीं है। यहाँ पे सीमेंट के लिए इंसेंटिव होगा, चीनी वाले के लिए होगा, हाउसिंग के लिए होगा, हाउसिंग के लिए होगा, IT के लिए नहीं होगा, जिसमें मिलियनर्स बनने हैं। तो मिलकर दोनों मुतालबा करते हैं हुकूमत से बिल्कुल इस करेंगे प्रोग्राम कि की वजाहत से। इसमें ही जॉब्स क्रिएट होंगी, इसमें ही जॉब्स, और हम इक्वेट करेंगे अपने आप को दुनिया के डिजिटल मीडिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे मीट करने का एक ही तरीका है ना, कम्पीट करने का, कि हम अपने यहाँ भी इसको। अच्छा, हमें एक बड़ा फायदा है, हमें एक बहुत फायदा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपको पता है ये हमारी एडवांटेज है। हमारे पास मसलन जब सेल फोन शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में सेल फोन ज्यादा थे और अमेरिका में रेशो में जब आप देखते हैं तो कम थे उस वक्त शुरू जब हुआ। क्यों? इतने बिलियन डॉलर उनका अपना फाइबर ऑप्टिक में लगा हुआ था और अपने नेटवर्क में AT&T और उसमें, कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे ओवरनाइट। उन्होंने उसकी कॉस्ट भी निकालनी थी। हमारे पास था ही कुछ नहीं। हमारा स्टेक पर ही $500,000 का टावर लगाया,
35 किलोमीटर तक सिग्नल फेंका, हर एक ने हेलो, मैं कनेक्ट हो गया। फ़ोन भी कंज्यूमर अपनी मर्जी पे अपनी किस्म वो ले रहा है, कीमत पे, यानी पैसे दे के ले रहा है, लाइन रेंट भी खुद दे रहा है, सबको उसको देना ही कुछ नहीं। अगर आज भाईजान आप ये डिजिटल वॉर तो चलती रहेगी और ये इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। सेठ आबिद यार मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। सेठ आबिद जो है ना, मैं बड़ा फ़ैन था, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। मैं उनको कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई भी। सेठ आबिद का एक बड़ा काम था, वो जिसको कहते हैं कि जी वो रिचेस्ट आदमी थे, ये थे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसने कितनी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँचाए, और पाकिस्तान के ऊपर जब हर तरह की पाबंदियाँ थी, ये थी, और कोई चीज़ नहीं कोई आ सकती। पिन देने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर AQ खान यहाँ पे कहते थे मुझे ये चाहिए, और वो साहब ला देते थे। दो बड़े काम मेरे ख्याल से सेठ आबिद के, एक तो आपने बयान कर दिया, दूसरा मुझे कर लेने दीजिए। BCCI उसने बैंकिंग को एक ऐसी नई जहत दी थी कि यूरोप और अमेरिका के बैंकों ने एक का करके उसका बैंक खत्म कराया। वो आब्दी साहब थे, आगा हसन आब्दी साहब। उसके अंदर इनका भी कंट्रीब्यूशन, इनका होगा जरूर, आब्दी साहब का भी और इनका भी कंट्रीब्यूशन था। और एक वक्त में इनको बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये तो स्मगलर है। हाँ। लेकिन वो स्मगल क्या कर रहे थे, अब पता चल रहा है कि उसके बलबूते पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने देखे ना मंतकी आप, अंजाम तक सऊदी पहुंचाया अरेबिया गया। सब कुछ होता है, वे आज तक नहीं बना सका, लिबिया नहीं बना सका, ईरान नहीं बना सका। सिर्फ पैसे से नहीं बनता ना। सिर्फ पैसे से नहीं बनता, बड़े लोगों का और बड़े रिसोर्स और बड़ी कमिटमेंट और बड़ी नो हाउ चाहिए होती है। लोग तो साइकिल के तार नहीं बना सकते, हमने एटम बम बना लिया। सही बात। कोई छोटी कौम तो नहीं है। और हमें आज तक ना अमेरिका ने माफ किया, ना और वेस्ट ने माफ सेठ किया उसके आबिद को आज तक किसी हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया, ना उसने मांगा। ये लिए। वो आदमी तो वो मलंग था। और बाय द वे बड़े दरवेश आदमी थे। उन्होंने आखिरी 20-25 साल जो है वो तो अल्लाह के नाम पे उन्होंने टोटल किया, और बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है, ज़कात भी, सदकात भी। ही वाज अ वेरी चैरिटेबल काम बहुत किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो ये तो हो गया, कम्प्लीमेंट को हमने पे करना था, बल्कि खराज तहसीन पेश करना था, वो कर दिया है। PDM के जलसे के हवाले से पहुंचे तो मैं अपने टेलीफोन हाँ पर जी। कि नहीं नाजरीन, ना कहना कि सलीम वो बुखारी को हमारे इजाज़त दें, और मैं आपको चलते चलते बताऊँ, मुस्लिम लीग नून इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख्वाहिश, अल्लाह हाफिज़। ख्वाहिशों के साथ अल्लाह हाफिज़।